एक छोटे से गांव में यमुना नदी के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था रमेश। वो रोज सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में मछलियां पकड़ने जाता और गांव के बाजार में उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन मछलियां कम पकड़ में आने के कारण उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। रमेश हमेशा सोचता कि उसकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी क्योंकि वो तो बस एक गरीब मछुआरा है। एक दिन जब वो बाजार में अपनी मछलियां बेच रहा था, वहां एक सजे धजे कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यापारी आया। वो व्यापारी अपने घोड़े पर सवार था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। रमेश ने सोचा, ये व्यापारी बहुत धनी लगता है, शायद ये मेरी मछलियां खरीद ले और मुझे अच्छे पैसे मिल जाएं। उसने हिम्मत जुटाकर व्यापारी से कहा, साहब, मेरी मछलियां ताजा हैं, क्या आप इन्हें खरीदेंगे? व्यापारी ने रमेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा कुछ मांगते ही हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो। रमेश हैरान हो गया। वो बोला, साहब, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं तो बस मछलियां बेचकर अपने परिवार का पेट भरता हूं। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। रमेश उसकी बातों को सोचने लगा। व्यापारी की बातें उसके दिल में गहरे उतर गईं। वो सोचने लगा, शायद मुझे इसलिए कम पैसे मिलते हैं क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं और बदले में कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो एक गरीब मछुआरा हूं, मेरे पास देने को क्या है? वो कई दिनों तक इस सवाल से जूझता रहा। तीसरे दिन जब वो नदी के किनारे अपनी नाव की मरम्मत कर रहा था, उसकी नजर नदी के किनारे उगने वाली रंग बिरंगी जड़ी बूटियों पर पड़ी। ये जड़ी बूटियां गांव में औषधि के काम आती थीं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। रमेश ने सोचा, क्यों न मैं अपनी मछलियां बेचते वक्त लोगों को ये जड़ी बूटियां मुफ्त में दूं, शायद इससे लोग मेरी मछलियां ज्यादा खरीदें। रमेश ने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और बाजार में अपनी मछलियां बेचने गया। अब जब भी कोई उसकी मछलियां खरीदता, वो बदले में कुछ जड़ी बूटियां दे देता। लोग खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेते और रमेश की तारीफ करते। धीरे धीरे रमेश की मछलियां ज्यादा बिकने लगी। लोग कहते, रमेश की मछलियां ताजा हैं और वो बदले में जड़ी बूटियां भी देता है। कुछ ही हफ्तों में रमेश ने देखा कि उसकी कमाई बढ़ने लगी थी। वो रोज नदी किनारे से जड़ी बूटियां लाता और उन्हें बांटता। लेकिन जब जड़ी बूटियां खत्म हो जाती तो उसकी बिक्री भी कम हो जाती। रमेश समझ गया कि लोग उसकी मछलियां नहीं बल्कि जड़ी बूटियों के साथ मिलने वाला लेन देन पसंद करते हैं। एक दिन जब वो बाजार में मछलियां बेच रहा था, उसने देखा कि वही बुजुर्ग व्यापारी फिर से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। रमेश उत्साह से उसके पास गया और बोला, साहब, आपने मुझे जो सलाह दी थी मैंने उसे अपनाया है। अब मैं अपनी मछलियां बेचता हूं और बदले में जड़ी बूटियां देता हूं। क्या आप मेरी मछलियां खरीदेंगे? मैं आपको ताजा जड़ी बूटियां दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कुछ मछलियां खरीदी और रमेश ने उसे जड़ी बूटियां दी। व्यापारी ने तारीफ करते हुए कहा, वाह रमेश, तुम अब मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। लेन देन का ये नियम तुमने सीख लिया। इतना कहकर वह चला गया। रमेश की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं बल्कि एक छोटा सा व्यापारी है। उसने अपनी कमाई से और जड़ी बूटियां इकट्ठा की और गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो मछलियां और जड़ी बूटियां बेचने लगा। उसकी दुकान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी ताजा मछलियां और औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे। 6 महीने बाद उसी बाजार में 2 व्यक्ति सजे धजे कपड़ों में मिले। एक ने दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति, जो वही बुजुर्ग व्यापारी था, बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति, जो अब रमेश था, मुस्कुराया और बोला, साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही मछुआरा हूं जिसे आपने पहली बार लेन देन का नियम बताया था और दूसरी बार कहा था कि मैं एक व्यापारी बन गया हूं। आज मैं जड़ी बूटियों और मछलियों का एक बड़ा व्यापारी हूं।
आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। व्यापारी हैरान होकर बोला, अरे, तुम वही रमेश हो, लेकिन आज तुम इतने अच्छे कपड़ों में कहां जा रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, मैं अब अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए शहर जा रहा हूं। आपने मुझे बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने अपनी सोच बदली और समझ लिया कि मैं एक मछुआरा नहीं बल्कि एक व्यापारी हूं। लोगों को मेरी जड़ी बूटियां पसंद आईं और यही मेरी सफलता की चाबी बन गई। दोनों व्यापारी खुशी से बातें करते हुए बाजार से आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी सोच को बदल लें और लेन देन के प्राकृतिक नियम को अपनाएं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।